मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का इंतहाई अहम टॉपिक है पेंशन के बारे में। अगर कोई सरकारी मुलाजम या गवर्नमेंट मुलाजम फौत हो जाता है तो उसकी जो पेंशन का जो सही हकदार है वो कौन हो सकता है, और कानून की नज़र में हमें इस बारे में बताया जाए। मुख्तलिफ इनबॉक्स में दोस्तों ने मैसेज किए, कुछ सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने मैसेज किए। दोस्तों, कानून की नज़र में अगर कोई सरकारी मुलाजम या गवर्नमेंट मुलाजम उसकी वो फौत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो पेंशन है उसका सही हकदार अगर उसकी बेवा जिंदा है तो वो उसकी पेंशन की हकदार होगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी, अगर उसकी बेवा भी फौत हो चुकी है, उसकी बीवी भी, मरने वाले की बीवी भी फौत हो गई है, तो उसका पेंशन का जो हकदार होगा वो उसके नाबालग बच्चे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं वो सारों में इक्वल तकसीम हो जाएगी। अगली बात, नंबर 3, अगर बच्चे सभी शादीशुदा हैं, उसकी एक बेटी अनमैरिड है, गैर शादीशुदा है, तो वो उस पेंशन की हकदार होगी। नंबर 4 दोस्तों, अगर मरने वाले की बेटी वो बेवा है, मुतल्लका है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, उसका कोई और सोर्स नहीं है, तो वो ही कानूनी तौर पर वो भी अपने वालिद की पेंशन में हिस्सादार होगी और वो पेंशन सारी उसको मिलेगी। अगर बाकी बहन भाइयों की शादी हो जाए तो वो बेवा बेटी को और उसकी मरने वाले की मुतल्लका बेटी को ही मिलेगी, बाकी पेंशन जो बचती है। दोस्तों, कानून में इस बारे में मुख्तलिफ सवालात आते हैं, लोग बताते हैं कि जनाब इस तरह हो तो ऐसे होगा। सिर्फ उसका ब्लड रिलेशन मरने वाले का हकदार होगा। अगर वो गैर शादीशुदा बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनमें इक्वल तकसीम हो जाएगी। अगर उसकी बेटी बेवा है, बाकी बच्चों की शादी हो चुकी है, उसकी बेवा बेटी भी हकदार हो सकती है। कानून में बहुत ज्यादा अदालतें आलिया की साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, जिनमें मैं 2 जजमेंट्स बताऊंगा दोस्तों को। 2019 PLC नोट 13 पेज 14, 2019 PLC नोट 13 पेज 14, एक ये जजमेंट है। दूसरी दोस्तों 2019 2019 MLD 112 पेज है, 112 पेज है इसका। इसमें क्लियर बताया गया कि पेंशन की टोटल तफसील बताई गई है कि मरने वाला मुलाजम, सरकारी मुलाजम जो है, उसकी जो पेंशन होगी उसकी नंबर 1 बेवा लेगी, नंबर अगर बेवा नहीं है तो उसके नाबालिग बच्चों में इक्वल तकसीम हो जाएगी। अगर बच्चे भी शादीशुदा हैं, बालग हो चुके हैं, अगर उसकी बेटी गैर शादीशुदा है फिर वो हकदार हो जाएगी। अगर उसकी शादी हो गई है, अगर कोई बेटी उसकी बेवा या तलाक याफ्ता है, जो घर में बैठी, उसका कोई सोर्स नहीं है, उसका सिर्फ सोर्स उसका वालिद था, तो वो उस पेंशन की कानूनी तौर पर हकदार हो जाएगी। दोस्तों, इंतहाई अहम टॉपिक था ये। मुख्तलिफ हमारे मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन इस बारे में, ये हाई कोर्ट में भी बहुत ज्यादा इस तरह केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, इनका पता होना जरूरी था। दोस्तों, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामत रहें।